एपिसोड 45 कॉफी पर मुलाकात। जिन हालातों से ईशानी गुजर रही थी, कुछ ऐसे ही हालात अबीर के भी थे। उसे भी बार बार रश्मि और शिवांग की बातें याद आ रही थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वो भी ईशानी से मिलना चाहता था। यही सोचते हुए उसने ईशानी को फोन लगा दिया, जो उसने एक ही रिंग में रिसीव कर लिया, क्योंकि ईशानी ने भी जस्ट अबीर को कॉल लगाने के लिए अपना फोन उठाया ही था। दोनों ने फोन पर कॉफी शॉप में मिलने का प्लान बनाया। कॉफी शॉप में ईशानी और अबीर को बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक किसी ने भी एक दूसरे से कहा कुछ भी नहीं था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल कर देते थे। फिर अबीर ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उससे पूछा, क्या लोगी ईशानी? जो तुम लेना चाहो। ये सुन अबीर ने 2 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों ने एकदम से एक साथ कहा, हम यहाँ किस लिए? फिर दोनों चुप हो गए। एक बार फिर दोनों एक साथ बोले, वो मैं। इस बार भी दोनों शांत हो गए और एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। फिर ईशानी ने बात को आगे बढ़ाते हुए उससे कहा, पहले तुम बोलो। अबीर हंसकर जिद करते हुए बोला, नहीं पहले तुम। नहीं, पहले तुम ही कह दो। अबीर ने उससे एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, लेडीज फर्स्ट। वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली, ओके लेडीज फर्स्ट तो मैं ही शुरू करती हूँ। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि हम एक कपल है? ये सवाल सुन उसने हैरानी से पूछा, ये सवाल तुम किस लिए पूछ रही हो? पहले जवाब दो। उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं तो, और बाय द वे तुम्हें क्या लगता है? ईशानी ने अपनी कुर्सी को थोड़ा और आगे खिसका कर कहा, मुझे भी यही लगता है। जब हम कपल नहीं हैं और एक दूसरे से प्यार नहीं करते, तो क्यों ना हम उस मंदिर में, जो मंदिर शिवांग बता रहा था, वहां चले जाए। कम से कम हम खुद को सही और उन्हें गलत साबित कर पाएंगे। उसने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो। तभी वेट्रेस कॉफी लेकर आ गई। दोनों उसे देखकर चुप हो गए। वेट्रेस के जाने के बाद कॉफी का मग हाथ में उठाकर ईशानी ने उससे पूछा, अच्छा बाय द वे तुम भी तो कुछ बोल रहे थे? उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए अबीर ने कहा, यही जो तुमने मुझसे अभी पूछा। यार एक्चुअली मैं भी ना कल से उन लोगों की बातों को लेकर बहुत परेशान हूँ। जब हमारे बीच ऐसा कुछ है ही नहीं जो कपल्स के बीच होता है, तो हमें उस मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम ठीक ही कहती हो कि उन सबको झूठा साबित करने के लिए हमारे पास यही एक मौका है कि हम उस मंदिर में जाएं और उन्हें ये दिखाएं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। तभी उन्हें विश्वास होगा जब वो लोग सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। फिर वो भी अपनी सहमति देते हुए बोली, हाँ सही है, क्योंकि जब तक रश्मि और शिवांग खुद अपनी आंखों से ये देख नहीं लेते, तब तक वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे कि ये वरदान हार्ट बीट कैफे का नहीं है। वो बस एक कैफे ही है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसकी बात पर वो झल्लाते हुए बोला, कीर्ति और कबीर को भी भरोसा तभी होगा क्योंकि उन्हें तो लगता है कि वो दोनों उस कैफे की वजह से आज एक दूसरे के साथ है और इतने खुश भी है। पर सच तो ये है कि वो दोनों अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से खुश है और शायद उन दोनों के बीच कभी ऐसा मोमेंट आता ही नहीं होगा जिसकी वजह से उनके बीच थोड़ी सी भी नोकझोंक हो। ईशानी ने कॉफी के मग को अपनी उंगलियों से दबाते हुए कहा, या एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो उस चीज को मानने की बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। यहाँ तक कि ऐसी किसी बात को मानना अपने आप में ही गलत है, इसलिए हमें वहां चलकर उनका ये भ्रम दूर करना चाहिए। तभी अबीर ने उसके हाथ में पकड़े हुए मग की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनका गुस्सा इस कॉफी के मग पर मत निकाल देना, क्योंकि तुमने इसे कुछ ज्यादा ही मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो उससे मजाक में पूछने लगी, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस उन सब की बातों को सोच सोच कर परेशान हूँ। और रही कॉफी मग की बात, तो अगर वो टूट भी जाए तो मुझे क्या? तुम हो ना बिल पे करने के लिए, करोगे ना बिल या नहीं? ये सुनकर उसने हंसते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगा, लेकिन उस मग की इतनी अच्छी किस्मत कहाँ जो वो तुम्हारे इन नाजुक सी उंगलियों से टूट जाए और टूटकर बिल्कुल शीशे की तरह बिखर जाए। ईशानी मग को अपने सामने टेबल पर रखते हुए बोली, लगता है तुम पर भी अपने दोस्त शिवांग का रंग चढ़ने लगा है। क्यों नहीं चढ़ेगा, आखिर दोस्त है मेरा। थोड़ा बहुत असर तो दोस्ती का भी होना चाहिए, और अगर ना हो तो फिर दोस्ती किस बात की? थोड़ा बहुत क्यों, पूरा होना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, मुझ पर भी तो रश्मि का पूरा असर है। दिखाई तो दे रहा है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी ईशानी का फोन बजने लगा। उसने पर्स में से फोन निकाल कर देखा तो रश्मि का फोन था। फोन रिसीव करके उसने कहा, हाँ रश्मि। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही रश्मि ने उससे पूछना शुरू किया, कहाँ है तू? मैं कब से तुझे फोन कर रही हूँ, लेकिन तेरा फोन है कि लग ही नहीं रहा है। इस बात पर उसने उसे बताते हुए कहा, फोन तो ऑन है। पता नहीं क्यों नहीं लग रहा था, अभी कुछ देर में आती हूँ। रश्मि ने फिर से पूछा, वैसे तू है कहाँ?
वो बताना नहीं चाहती थी, पर उसके पूछने पर उसने बता दिया कि वो अबीर के साथ में है और उसे और कुछ देर लगेगी। अबीर का नाम सुनते ही रश्मि ने कहा, आ जाना आराम से, इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे तो बस तेरी चिंता हो रही थी इसलिए फोन कर दिया, और फिर तू बताकर भी तो नहीं गई थी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उसके फोन रखते ही अबीर ने उससे पूछा, रश्मि थी? हाँ। इस पर उसने एक्साइटेड होते हुए पूछा, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कि मैं कहाँ हूँ और मेरा नंबर क्यों नहीं लग रहा था, इसलिए वो थोड़ी परेशान थी और ज्यादा कुछ नहीं। अबीर ने उससे कहा, अच्छा रश्मि को बोल देना कि हम मंदिर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और मैं यही बात शिवांग को भी कह दूंगा। हाँ बोल दूंगी। चले, ये बोल अबीर खड़ा हो गया। हाँ मैं पेमेंट करके आता हूँ। ये बोल वो काउंटर की तरफ चला गया। उसने वापस आके फोन उठाते हुए कहा, चलो अब चले, और दोनों वहां से पार्किंग की तरफ चल दिए। ईशानी अपनी स्कूटी स्टार्ट करके और अबीर को बाय बोल के वहां से निकल गई। अबीर अपनी बाइक पर बैठा हुआ ईशानी को जाता दिख रहा था। हॉस्टल पहुंचकर ईशानी ने अपने रूम का दरवाजा खटखटाया। अंदर से रश्मि ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही उसकी टांग खिंचाई करते हुए बोली, तो मिलाई मोहतरमा अपने शहजादे से, और वो भी छुप छुप कर, कहीं कोई जान न ले क्या चल रहा है। ये सुन वो अंदर आते हुए उससे बोली, चुप कर तू, तुझे तो बस मौका चाहिए मेरी टांग खींचने का, और मौका मिला नहीं कि तूने अपना रंग बदल दिया, बिल्कुल गिरगिट की तरह। इस पर उसने मजाक में कहा, ओहो तो अब हम आपके लिए गिरगिट हो गए हैं। और वो जो तुम बिना बताए मिलने चली गई उसे क्या कहते हैं, जरा बताना तो सही। अगर मैं छुपकर मिलने जाती तो जब तूने कॉल किया था तो मैं तुझे सच क्यों बताती, कुछ और भी तो बता सकती थी ना। बोलना। क्या पता तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि अपनी बेस्टी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। ये बोल रश्मि बेड पर बैठ गई। कौन सी गलती और मैंने क्या किया है? यही कि तुझे यकीन हो गया है कि तू और अबीर अब एक साथ है। उसकी बातें सुनकर ईशानी भी उसी के पास बेड पर बैठ गई। तू ना बिल्कुल पागल हो गई है, आंटी और अंकल से बोलकर तुझे पागल खाने भेजने का इंतजाम करना पड़ेगा। रश्मि भी थोड़ा उसकी तरफ खिसक कर हंसते हुए बोली, अब तू चाहे कोई भी बहाना बना ले, लेकिन सच छुपा नहीं सकती तू। इस बात पर ईशानी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं अबीर से इसलिए मिलने गई थी क्योंकि मैं ब्रेकअप टेम्पल में जाने वाली बात पर काफी कंफ्यूज थी, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि शिवांग के बताए हुए उस मंदिर में जाएंगे और वहां जाकर मैं और अबीर तुम दोनों को झूठा साबित करेंगे। तुम बस चलने की तैयारी कर लो, और अपनी हार की पार्टी की भी, क्योंकि पार्टी तो मैं किसी भी हाल में छोड़ने नहीं वाली हूँ। यस, ये हुई ना बात। और झूठे हम नहीं, तुम दोनों साबित होने वाले हो, देखना। और पार्टी के लिए तो मैं भी हमेशा तैयार रहती हूँ, बस तुम पार्टी देने के लिए तैयार रहना। या आई एम ऑल्सो रेडी फॉर द पार्टी। रश्मि ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करने लगी। उसे कॉल करता हुआ देखकर ईशानी ने पूछा, अब किसे कॉल कर रही है? वो फोन में देखते हुए बोली, कीर्ति को। ईशानी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन क्यों? ये सुनकर रश्मि ने एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि वो भी तो थे ना वहां पर जब हम साथ में मिलकर इस बारे में बात कर रहे थे, और फिर वही तो है हार्ट बीट कैफे के वरदान का बेनिफिट उठाने वाले, और इस बात का प्रूफ कि वाकई ऐसा कुछ है या नहीं जो हम कह रहे हैं। और फिर मुझे और शिवांग को तो तू मानती नहीं है, तुझे लगता है कि तेरे और अबीर के चक्कर में हम मिल गए हैं, लेकिन ये भी तो सच है। ईशानी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ ठीक है, उन्हें इन्फॉर्म कर दे, और तू शिवांग को लेकर ज्यादा रोमांटिक मत हो। मैं तो खुश हूँ कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश हो, और वो भी मेरी वजह से। लेकिन तभी रश्मि ने फोन साइड में रख दिया और बोली, अब मैं कीर्ति को कॉल नहीं कर रही हूँ। अभी ईशानी उससे इस बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा, जिस पर उसकी मौसी का कॉल था। वो फोन उठाकर रूम से बाहर चली गई। मौसी से उसकी काफी दिनों बाद बात हुई थी, तो वो उनसे बात करते करते कुछ इस तरह खो गई कि उसे टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। जब वो वापस रूम में आई तो देखा कि रश्मि ऑलरेडी सो चुकी थी। ये देखकर वो भी बिस्तर पर जाकर लेट गई और ख्यालों की दुनिया में गोते लगाने लगी। अगले दिन रश्मि और ईशानी संडे होने पर भी आज जल्दी जाग गई थी। अपने कामों से फ्री होकर दोनों रेडी हो गई। रश्मि ने शिवांग को कॉल करने के लिए अपना फोन टेबल पर से उठाया ही था कि तभी उसके नंबर पर शिवांग का ही कॉल आ गया, और उसने फोन उठाकर कहा, हाँ शिवांग, तुम कहाँ हो, जाना है कि नहीं? अबीर ने तुम्हें कुछ बताया क्या? उसके एक साथ पूछे गए इतने सारे सवालों को सुनकर शिवांग ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, स्टॉप स्टॉप राजधानी एक्सप्रेस, मुझे भी तो कुछ बोलने दोगी या सिर्फ तुम ही बोलती जाओगी? उसके इस तरह से कहने पर रश्मि ने बड़े प्यार से कहा, हाँ बोलिए जनाब। लो, मैं चुप हो गई। हाँ, मैं अभी अबीर के ही घर पर हूँ, तुम भी ईशानी को लेकर यहीं आ जाओ।
रश्मि ने उसकी बात सुनकर हैरान होकर पूछा, तुम दोनों अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो? मंदिर नहीं जाना है क्या? शिवांग थोड़ा झल्ला के बोला, पहले तुम दोनों यहाँ आओगी या वहीं से सब सवाल पूछ लोगी? ये सुनकर रश्मि ने एक बार में ही कहकर फोन काट दिया और फिर कैब बुक करके दोनों अबीर के घर पहुंच गए। अबीर के घर पहुंचकर ईशानी ने उसकी माँ को देखकर नमस्ते किया। उन्हें ईशानी को देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने पूछा, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, और आप कैसी हो? उन्होंने प्यार से कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मुझे क्या होना है? फिर वो रश्मि की तरफ देख के बोली, और रश्मि बेटा तुम कैसी हो? ईशानी का ख्याल रखती हो या नहीं? आंटी मैं भी ठीक हूँ और अपनी दोस्त का अच्छे से ख्याल भी रखती हूँ। उन्होंने उन दोनों को बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्त की देखभाल बिल्कुल अच्छे से करती होगी। अबीर की माँ उससे कुछ और कह पाती या रश्मि कोई और बात कहती, उससे पहले ही ईशानी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ माँ, मेरा बहुत ख्याल रखती है ये, खुद से भी ज्यादा। उसका इशारा समझकर रश्मि ने अबीर की माँ से पूछा, आंटी अबीर कहाँ है? अपने कमरे में ही है और शिवांग भी उसके साथ ही है। ये सुन रश्मि और ईशानी अबीर के कमरे में चली गई। दोनों ने रूम में जाकर देखा कि वो दोनों पहले से ही किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे और अबीर तो अब सिर्फ टॉवेल में ही बैठा था। वो तो अभी तक नहाया भी नहीं था। अब आगे क्या होगा? आखिर किस टॉपिक पर बात कर रहे थे अबीर और शिवांग? उन सबको तो ब्रेकअप टेम्पल जाना था ना। फिर अबीर और शिवांग अभी तक अबीर के फ्लैट पर क्या कर रहे थे? क्या अबीर का मंदिर जाने का मूड चेंज हो गया था?